गंगा जी और यमुना जी का मिला हुआ पानी। देखिए पानी का कलर थोड़ा थोड़ा नीला हो। एक तो प्रयागराज है जहाँ पर अभी हम हैं, एक लगता है उज्जैन में। साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधा जी ऑफिशियल ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आए हैं प्रयागराज। आज हम आपको यात्रा कराएंगे प्रयागराज की, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। यह स्थान प्रसिद्ध है त्रिवेणी संगम के लिए। प्रयागराज जिसे हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि सृष्टि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था, और इस वजह से भी इस स्थान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा कि आपको पता ही है, प्रयागराज में हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी महाकुंभ लगता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है और हर साल माघ मेला भी लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी संगम घाट पर और तय करते हैं कि नाव वाला कितना लेता है। तो अभी हम लेंगे यहाँ से एक नाव त्रिवेणी संगम चलने के लिए। तो अब हमारी त्रिवेणी संगम के लिए बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम आप लोगों को त्रिवेणी संगम का नज़ारा दिखाएंगे, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। त्रिवेणी संगम को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। हर सनातनी धर्म के व्यक्ति की यह हमेशा इच्छा रहती है कि हम जीवन में एक बार प्रयाग के दर्शन जरूर करें और इस त्रिवेणी संगम पर आके डुबकी जरूर लगाएं। और यहाँ पर हम अपनी मम्मी को भी अपने साथ ले आए हैं त्रिवेणी संगम में स्नान कराने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो स्नान है उसका एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग स्नान के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम पर जब हम नाव से आते हैं तो यहाँ पर विदेशी साइबेरियन पक्षी चहकते हुए देखने को मिलते हैं। आप इनको दाना भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज धूप तो नहीं हुआ है, पर यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब हमारी नाव पहुँच गई है त्रिवेणी संगम के मुख्य स्थान पर, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ संगम में सिर्फ गंगा और यमुना नदी ही नज़र आती हैं, क्योंकि सरस्वती नदी को एक लुप्त नदी और एक गुप्त नदी माना जाता है। तो इस वजह से इस स्थान का नाम त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम। तो अब हमारी नाव संगम पर रुक गई है। जब सभी लोग स्नान कर लेंगे तब वापस चलेगी। तो मैं भी पवित्र संगम में हाथ पैर धुलूंगी।
क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही पवित्र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नान के लिए लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ से पानी में उतरकर लोग आसानी से स्नान कर लेते हैं और रस्सी भी बंधा हुआ है यहाँ पर। इस प्लेटफॉर्म पर स्नान करने का चार्ज भी लगता है, पर पर्सन 20 या 30 रुपया। इसके चार्जेस ज़्यादा या कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस वक्त पर आप यहाँ पर आए हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद लोग यहाँ का पवित्र जल अपने घर ले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अब हमारे नाव के सभी लोगों ने स्नान कर लिया है, जो लोग स्नान करना चाहते थे त्रिवेणी संगम पर। तो दोस्तों, यहाँ के पानी को जरा ध्यान से देखिएगा। पानी का कलर आपको अलग अलग दिखाई देगा। यह पानी हल्का पीला दिखाई दे रहा होगा आपको। यह गंगा मैया का पानी है। अभी हमारी नाव गंगा जी के पानी में चल रही है। इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा होगा गंगा जी और यमुना जी का मिला हुआ पानी। देखिए, पानी का कलर थोड़ा थोड़ा नीला हो रहा है। अब आपको नीला पानी दिखाई दे रहा होगा, ये यमुना जी का पानी है। आगे अब पूरी तरह नीला पानी दिखाई देगा आपको। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। प्रयाग संगम का महत्व इस वजह से और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर गिरी थी अमृत की बूंदें। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके अमृत को राक्षसों से बचा रहे थे, तो पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। उसमें से एक स्थान प्रयागराज है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। तो दोस्तों, सामने आपको एक किला दिखाई दे रहा होगा। इसी किला के पास में एक घाट बना हुआ है, किला घाट। तो चलिए देखते हैं किला घाट को कैसा बनाया गया है। अभी हम लोग किला घाट की तरफ चल रहे हैं। किला घाट के पास आपको त्रिवेणी संगम जाने के लिए नाव मिल जाती है। आप यहाँ घाट पर भी स्नान कर सकते हैं। किला घाट देखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है। आप प्रयागराज आ रहे हैं कुंभ मेला में, तो किला घाट जरूर आएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर बैठने के लिए भी कितना अच्छा बनाया गया है और सीढ़ियों पर भी आप देख सकते हैं कितना कलरफुल कलर किया गया है। कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 जगह पर लगता है। एक तो प्रयागराज है, जहाँ पर अभी हम हैं। एक लगता है उज्जैन में, एक लगता है हरिद्वार में और एक लगता है नासिक में। इस साल 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। संगम नगरी में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और शिवरात्रि 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ मेला जैसे पवित्र आयोजन में शामिल होना हर श्रद्धालु के लिए एक दिव्य अनुभव होता है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि संगम स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन करना जरूरी माना जाता है।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। इन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ पर दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा ही माना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी इस स्थान से जा रहे थे तो हनुमान जी को थकान होने लगी थी। तब माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। यही कारण है कि इस स्थान पर लेटे हुए हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि हर साल अगस्त महीने में गंगा जी मंदिर में प्रवेश करती हैं और हनुमान जी की प्रतिमा गंगा के जल से पूरी तरह ढक जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने मंदिर में पहुंचती हैं। तो अब हम लोगों ने बड़े हनुमान जी के दर्शन कर लिया है। दोस्तों बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद हम अक्षय वट के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।